Good evening, all of you. I greet all of you in this channel. Today, I will teach you transformation of simple sentence into complex sentence. आज हम लोग सीखेंगे कि सिंपल सेंटेंस से कैसे हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करेंगे, इस नियम को सीखेंगे। सिंथेसिस में हम लोगों ने सीखा है सिंपल सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में डिटेल में। अब इसमें हम उस रूल का प्रयोग करके सिंपल से कॉम्प्लेक्स में जो है हम ट्रांसफॉर्म करेंगे। यहाँ पर किसी वर्ड या फ्रेज को नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब क्लॉज में विस्तार करके सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदला जा सकता है। यानी किसी वर्ड, कोई वर्ड हो या फ्रेज हो, उसको जो है नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब क्लॉज में, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज या एडवर्ब क्लॉज में विस्तार करके उसको जो है इसको जो है विस्तृत करके जो है सिंपल सेंटेंस को हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदला जा सकता है। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, सिंपल सेंटेंस दिया रहेगा, उसको आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। तो सिंपल सेंटेंस के किसी वर्ड को नाउन क्लॉज में विस्तृत करके या एडजेक्टिव क्लॉज में विस्तार करके या एडवर्ब क्लॉज में विस्तार करके हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हैं। हम नीचे एग्जांपल्स दे रहे हैं, उसके माध्यम से समझने की कोशिश करिए। सिंपल सेंटेंस में है, ही इज श्योर ऑफ स्टैंडिंग फर्स्ट इन द क्लास। ही इज श्योर ऑफ स्टैंडिंग फर्स्ट इन द क्लास। अब यहाँ ध्यान देने की बात है, ही इज श्योर ऑफ लिखा हुआ है, तो यहाँ पर इसको हमें विस्तार करना है। तो हम नाउन क्लॉज का प्रयोग करके सीखेंगे पहले कि हम नाउन क्लॉज का इसमें प्रयोग करें और उसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलें। तो लिखेंगे ही इज श्योर, ही इज श्योर दैट, he is sure that he will stand first in the class, in the class। यहां पर देखिए, he is sure that, यहां पर that he will stand first in the class, ये हमारा नाउन क्लॉज है। ठीक है, इज श्योर दैट। फिर सिंपल में है, द रिपोर्ट ऑफ हर फेल्योर हैज सरप्राइज्ड अस ऑल। अब यहां पर है, हम इसको बोलेंगे सिंपल में, कॉम्प्लेक्स में लिखेंगे द रिपोर्ट दैट शी हैड failed has surprised us all। यहां पर लिखा हुआ है द रिपोर्ट दैट शी हैड फेल्ड, द रिपोर्ट दैट शी हैड फेल्ड हैज सरप्राइज्ड अस। देखिए यहां पर क्या है, इस तरीके से ये नाउन क्लॉज, ये नाउन का काम कर रहा है पूरा, इसलिए हमें इस तरीके से नाउन क्लॉज का प्रयोग कर सकते हैं हम। फिर देखिए यहां पर लिखा हुआ है, द न्यूज ऑफ हिज गोइंग इज नॉट ट्रू। द न्यूज ऑफ हिज गोइंग इज नॉट ट्रू है, तो यहां पर लिखेंगे द न्यूज दैट his going, the news of his going is not true. The news when he will go, the news when he will go is not true। इस तरीके से भी बनाया जा सकता है। टेल मी हिज बर्थ प्लेस, लिखेंगे टेल मी वेयर ही वाज बॉर्न। टेल मी हिज बर्थ प्लेस है। अब इसको हम विस्तार कर दें, हम यहां से टेल मी के बाद टेल मी वेयर ही वाज बॉर्न, वह कहाँ पैदा हुआ था। इस तरीके से नाउन क्लॉज का प्रयोग करके हम बना सकते हैं। तो इस तरीके से जो है और भी एग्जाम्पल के माध्यम से हम देखेंगे।
हाँ, यहाँ पर देखिए सिंपल सेंटेंस में है नो वन नोज हिज नेम लिखा हुआ है। नो वन नोज हिज नेम, कोई नहीं उसका नाम जानता है। तो इसको हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बनाएंगे। नो वन नोज व्हाट हिज नेम इज, इस तरीके से हो गया। ये जो है वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में जो है आया है, नाउन क्लास के रूप में यूज हुआ है। व्हाट हिज नेम इज। फिर है ही इन्फॉर्म मी ऑफ हिज इलनेस, तो इसका हो जाएगा ही इन्फॉर्म मी दैट he was ill। ठीक है। प्लीज टेल मी हर एज, तो हो जाएगा प्लीज टेल मी व्हाट हर एज इज। इस तरीके से है, विस्तार कर देना है आपको, विस्तार करके उसको नाउन क्लास के रूप में बना देना है। एडजेक्टिव क्लास का प्रयोग करके, दूसरे नंबर पे है एडजेक्टिव क्लास का प्रयोग करके भी हम बना सकते हैं। इसमें करना क्या चीज होता है, इसमें भी हमें जो सिंपल सेंटेंस का जो वर्ड होता है या फ्रेज होता है उसको विस्तार कर देना है, और विस्तार करके उसे हमें एडजेक्टिव क्लास बना देना है। लेकिन याद रखना है, एडजेक्टिव क्लास बनाते समय ध्यान रखना है कि जो हम कंजक्शन का यूज करेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब का जो प्रयोग करेंगे, उसके पहले उससे संबंधित जो नाउन या प्रोनाउन अवश्य आना चाहिए, तभी वो एडजेक्टिव क्लास होगा। यानी जो हम रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब जो यूज करते हैं इसमें एडजेक्टिव क्लास में, उसके पहले कोई न कोई नाउन उससे संबंधित या प्रोनाउन होना चाहिए। ये बहुत आवश्यक इसमें क्वालिटी होती है बनाने में, एडजेक्टिव क्लास में। जैसे वी शुड नॉट हेट द वीक, हमें जो है कमजोर लोगों से घृणा नहीं करनी चाहिए। तो इसको हम बना सकते हैं इस तरीके से, लिख सकते हैं वी शुड नॉट हेट द वीक लिखा है, कमजोर लोगों को। वी शुड नॉट हेट दोज हु आर वीक। ध्यान दीजिए, वी शुड नॉट हेट दोज, ये दोज प्रोनाउन है और यहां पर रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, इसके पूर्ववर्ती जो है, इससे संबंधित जो है यहां पर प्रोनाउन आया हुआ है, इसकी विशेषता बतला रहा है। तो यहां से लेकर के दोज हु आर वीक जो है हमारा एडजेक्टिव क्लास हो गया यहां पर। ठीक है, एडजेक्टिव क्लास होता है, इसके पहले इससे संबंधित नाउन या प्रोनाउन होना चाहिए। ही इज ए मैन ऑफ नोबल डिड्स। अब देखिए, ही इज ए मैन, यहां लिखेंगे ही इज अ मैन। ठीक है, मैन है तो इसके लिए हु लगेगा, हु डज नोबल डीड्स। ही इज ए मैन हु डज नोबल डीड्स। अब यहां पर ध्यान देना है, हु डज नोबल डीड्स जो हमारा जो है एडजेक्टिव क्लास है, और इसके पहले जो है इससे संबंधित नाउन यहां पर मैन आया हुआ है। तो इस तरीके से हम एडजेक्टिव क्लास का प्रयोग करके बना सकते हैं। देखिए, इसमें गुड बॉयज ओबे देयर टीचर्स सिंपल सेंटेंस है, इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। तो हम लिखेंगे द बॉयज हु आर गुड, द बॉयज हु आर गुड ओबे देयर टीचर्स। यहां पर देखिए, द बॉयज हु आर गुड, हु के पहले यहां पर बॉयज आया हुआ है, नाउन आया हुआ है। ही डाइड इन हिज नेटिव विलेज, ही डाइड इन हिज नेटिव विलेज है, तो इसको हम लिखेंगे ही डाइड in his native village. He died in the village where
where he was born. He died in the village where he was born, जहां पर वो पैदा हुए थे. No one can tell the time of his arrival है, यहाँ पर टाइम की बात है. No one can tell the time. No one can tell the time when he will arrive. ये देखिए यहाँ पर टाइम आया है, when है, when he will come, when he will arrive, ये हमारा जो एडजेक्टिव क्लॉज है और इसके पहले टाइम आया हुआ है नाउन के रूप में. ठीक है. पंडित नेहरू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वाज रेस्पेक्टेड बाई ऑल. यहाँ पर पंडित नेहरू लिखा हुआ है, हम लिख देंगे पंडित नेहरू. हु के लिए हु लगेगा, नाउन है. हु वाज द प्राइम मिनिस्टर, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर, पंडित नेहरू हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. पंडित नेहरू हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वाज respected by all. Was respected by all. इस तरीके से है. I bought my uncle's house. यहां पर लिखेंगे हम I bought the house. I bought the house which belonged to my uncle. ठीक है. इस तरीके से I bought the house which belonged to my uncle. इस तरीके से जो है हमारा एडजेक्टिव क्लास कंप्लीट हो गया. हम देखिए एडवर्ब क्लास का प्रयोग करके जो है हम इसको जो है सिंपल से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कैसे बदल सकते हैं. सिंपल सेंटेंस में दिया गया है वी हैव आवर ब्रेकफास्ट एट सनराइज. वी हैव आवर ब्रेकफास्ट एट सनराइज दिया हुआ है, तो एडवर्ब क्लास का हम प्रयोग करेंगे यहाँ पर. तो लिखेंगे वी हैव आवर ब्रेकफास्ट when the sun rises. We have our breakfast when the sun rises. यहाँ पर जो है यहाँ पर एडवर्ब क्लॉज बन गया. ठीक है. Being rich he can buy a bus. धनी होने से वह जो है बस खरीद सकता है. तो लेकिन as he is rich he can buy a bus. इस तरीके से हो जाएगा. As he is rich, he can buy a bus. He is too tired to stand. अब इस तरीके से है तो ही लिखेंगे he is so tired. He is so tired. He is so tired that he cannot stand. इस तरीके से हो जाएगा he is so tired that he cannot stand. In spite of making 8 attempts the spider failed to reach its cobweb. अब यहाँ पर हो जाएगा दो का प्रयोग करके विरोध हो रहा है. दो द स्पाइडर, यद्यप यहाँ पर विरोध है. इन स्पाइट ऑफ का मतलब के बावजूद, यानी 8 बार कठिन परिश्रम के बावजूद स्पाइडर जो है असफल रहा अपने कॉबवेब, अपने जो है उस जाल तक पहुंचने में. ठीक है. यहाँ पर दो का प्रयोग करके हम बना सकते हैं. दो के साथ कामा लगता है या एट या तो फिर एट लगा सकते हैं.
दो द स्पाइडर मेड 8 attempts though the spider made 8 attempts, comma, it failed to reach its cobweb. Though the spider made 8 attempts, it failed to reach its cobweb. यहाँ देखिए कुछ और एग्जांपल्स हैं. यू कैन सक्सीड बाय वर्किंग हार्ड लिखा हुआ है सिंपल सेंटेंस में. यू कैन सक्सीड बाय वर्किंग हार्ड. इसको हमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है तो हम लिख सकते हैं यू कैन सक्सीड. यू कैन सक्सीड इफ you work hard. You can succeed. आप सफल हो सकते हैं if you work hard. फिर है I was glad to see him. अब यहाँ पर I was glad लिखेंगे. I was glad when I saw him. I was glad when I saw him. मैं खुश था जब मैंने उसे देखा. Owing to illness, बीमारी के कारण, owing to illness, he could not go to college. वह कॉलेज नहीं जा सका. तो यहाँ पर जो है हमें रीजन बता रहे हैं. रीजन में बिकॉज का प्रयोग कर सकते हैं हम. तो लिखेंगे he could not go to college. He could not go to college because he was ill. He could not go to college because he was ill. Dear students, हमने आज आपको बता दिया है कि सिंपल सेंटेंस से हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बदलेंगे. समझ में आ गया होगा आप लोगों को. तो सब्सक्राइब माय चैनल, सब्सक्राइब, शेयर, लाइक. थैंक यू वेरी मच.